हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन एक्सप्रेशंस के बारे में। सबसे पहला है कंटेम्प्ट, दूसरा है हैप्पी और तीसरा है सैड। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कंटेम्प्ट के बारे में। कंटेम्प्ट यानी निंदा। जी हाँ, निंदा और घृणा यानी कंटेम्प्ट और डिसगस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डिसगस्ट में थोड़ा सा लाउड होता है एक्सप्रेशन, कंटेम्प्ट में बहुत ही माइन्यूट एक्सप्रेशन होता है चेहरे पर। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं पहले इमेज में जो लिप्स हैं वो ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं और वो टाइटन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, टेंस है कॉर्नर पे। बाकी लिप्स नॉर्मल है लेकिन जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको टेंशन और स्ट्रेस दिखाई देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिसगस्ट और कंटेम्प्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है, वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल देते हुए। मान लीजिए आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई डॉग शिट है, यानी डॉग का जो वेस्ट है वो पड़ा हुआ है और आपका पैर उस पर आ जाता है। तो जैसे आपका पैर उस गंदी चीज़ पर आएगा, उस शिट पे आएगा, तो आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा डिसगस्ट। आपको घृणा होगी उस चीज़ से। लेकिन जो ख्याल आपके मन में उस डॉग के ओनर के बारे में आएगा कि किस तरह के लोग हैं, डॉग को ऐसे बीच रास्ते पे लेके जाते हैं और यहाँ पे इस तरह की गंदगी करवाते हैं, तो एक जो हल्का एक्सप्रेशन आएगा आपके चेहरे पर उस डॉग के ओनर के लिए, वो होगा कंटेम्प्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना होगा। कंटेम्प्ट में आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन देते हुए कई सारे मैसेज आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से आप आर्ग्यू कर रहे हैं और आप उनको कोई जवाब ना दें और सिर्फ एक एक्सप्रेशन आप अपनी लिप्स को ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ा कर दें, तो आप सामने वाले का मुंह बंद करवा सकते हैं कि वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, या आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, या आप उस इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। जैसे आप किसी को कहना चाहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, तो वहाँ पे भी आप किसी और को इशारा ऐसे करते हैं तो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चेंज आ रहा है आपके लिप्स के आसपास और वहाँ से आप कई सारा मैसेज क्लियर कर सकते हैं। जो मेजर चीज़ मैंने आपको बताई, जो चेहरे पे आपके जो मेजर चेंज होता है वो ये लिप्स के कॉर्नर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डिम्पल भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैप्पी एक्सप्रेशन के बारे में। हैप्पी एक्सप्रेशन यानी जब भी आप किसी बात को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आप खुश होते हैं, तो आपके चेहरे पर हैप्पी एक्सप्रेशन आता है और ये सबसे गुड फीलिंग होती है। यहाँ पर जो मेजर चेंजेस आपके चेहरे पे दिखते हैं वो ये कि आपकी आंखों के पास यहाँ पे आप देखिए फाइन लाइंस बनती हैं, क्रो फीट्स कहते हैं उसको, जो आंखों के जस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो यहाँ पर क्रो फीट्स बनती हैं। आपके जो चीक्स हैं वो ऊपर की तरफ पुल होते हैं। तो जब भी आप खुश होते हैं तो आपके चीक्स जो हैं ऊपर की तरफ पुल होते हैं, और आपके जो लिप्स के कॉर्नर हैं वो जो है ऊपर की तरफ। तो जब भी आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपके जो फेस के मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्माइल और हैप्पी ये इस तरह के फेस एक्सप्रेशंस हैं जहां पर आपके जो पूरा ओवरऑल फेस के मसल्स हैं ना वो सिमेट्री में मूव करते हैं। यानी कि जैसे आपने इससे पहले वाले में देखा था कंटेम्प्ट में, उसमें सिर्फ एक साइड में अगर आप फेस को आधा डिवाइड कर दें नोज की तरफ से, तो फेस के एक ही तरफ एक्सप्रेशन था। लेकिन स्माइल में क्या होता है, दोनों तरफ एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो इसमें सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फेस मसल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसका ट्रिगर क्या हो सकता है, आप कब खुश होते हैं, जब आपको कोई बात बहुत अच्छी लगती है, जब आपके कोई गोल्स अचीव होते हैं, जब आपको अचानक कुछ अच्छा मिल जाता है, या जो आपने चाहा था वो आपको मिल गया। बेसिकली जब भी आप अपना कोई गोल अचीव करते हैं, किसी भी तरह का आपका गोल अचीव होता है, तो आपको खुशी मिलती है। इसमें किस तरह के सेंसेशंस हो सकते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपको एक हैप्पी फील होता है, लाइट फीलिंग होती है, रिलैक्स फील होता है, आप बहुत संतुष्ट फील करते हैं, और आपके चेहरे पे एक हल्की सी प्लेजेंट स्माइल होती है, मतलब आप रिलैक्स्ड हैं। तो जब भी आप कोई स्माइल का एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उस वक्त एक बात क्लियर रखनी है कि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं उस वक्त। इम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी उस हैप्पी मूड में आपका क्या क्या करने का मन कर सकता है। आपका ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर सकता है, चाहे आप गिगल करें या फिर आप छोटी सी स्माइल दें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब क्या सिचुएशन आपका कैरेक्टर है, क्या सोच रहा है, आपने किस तरह का ट्रिगर लिया था, कितना बड़ा रीज़न है आपके पास स्माइल करने का या हैप्पी होने का, तो ये डिपेंड कर सकता है उसके ऊपर। और आंखें जो आपकी थोड़ी सी छोटी सी दिखाई दे रही हैं, तो जब भी आप हंसते हैं आपकी आंखों के आसपास जो है वो क्रोफिट्स आ जाते हैं और आपकी आंखें जो है छोटी दिखाई देने लगती हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने फाइनल एक्सप्रेशन की, जो कि है सैड। अब सैड में आपके साथ ये चेहरे पर किस किस तरह के चेंजेस होते हैं आप देखिए ध्यान से। जो आईब्रोज हैं आपके, उनके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेजर चेंज आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो आईब्रोज के कॉर्नर्स हैं, है ना। यहाँ पे आप अंदर की तरफ, जैसे एंगर में था वो अंदर की तरफ झुक रहे थे नीचे की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आई कॉर्न जो आईब्रोज के जो कॉर्नर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
और आंखों के पास आप देख सकते हैं जो अपर लिड से एक हल्का सा ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है। तो जनरली जब आप सैड होते हैं तो इस तरह का आंखों के पास अपर लिड पे यहाँ पर एक ट्रायंगल सा शेप बनता है। इसका ट्रिगर क्या हो सकता है? ट्रिगर मतलब क्या सोचेंगे तो आपको सैड इमोशन आएगा। हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान था जिससे आपको बहुत प्यार था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी जॉब चली गई, आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू हो गया, आपकी लाइफ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पर सैड इमोशन आ सकता है, तो आपको उसके बारे में सोचना होता है। अब बात कर लेते हैं सेंसेशन क्या क्या होंगे जब भी आप कोई सैड इमोशन में जाएंगे, आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव होंगे। आपकी बॉडी में जो है बहुत भारीपन आपको महसूस हो सकता है, मन जो है बहुत विचलित हो सकता है, आपके जो फेस के मसल्स है ना वो नीचे की तरफ ड्रॉप होंगे। ड्रॉप मैंने आपको बताया ना, जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके फेस के मसल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन जब आप सैड होते हैं तो आपके फेस के मसल्स नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं। दूसरा, आपके चेहरे पर कोई और दूसरा एक्सप्रेशन नहीं आएगा, मतलब आपके चेहरे के मसल्स इतने ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं कि उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो बाकी एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे नहीं आएंगे उस वक्त जब आप सैड होंगे। तो आईलिड्स जो हैं आपके वो भी हैवी हो जाते हैं और वो भी नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं। तो मेजरली यहाँ पे सारे फेस के मसल्स जो है नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से इंपल्स क्या होगा, क्या करने का आपका मन करेगा? एक्चुअली में आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। जब आप सैड होते हैं तो आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, आपके बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो एकदम ड्रॉप हो जाएगी और आप लिटरली कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस पड़े रहेंगे कहीं पे, क्योंकि आप सैड हैं।